वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी साहब आए हैं। मैं उनसे बहुत उम्मीद रखता हूं क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द वेरी एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ लॉयर ही हैज़ बीन डूइंग मैक्सिमम वक्फ मैटर्स। वक्फ की कानून जितना उनको मालूम है, जितनी समझ उनको है, किसी और चेयरमैन जो पहले गुजर चुके हैं पास्ट के, उन लोगों को उतना मालूमात नहीं होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि शहीदुल्लाह मुंशी साहब से कि ही इज़ द राइट पर्सन इन द राइट चेयर, ही कैन डू जस्टिस। उनको जितना तजुर्बा है, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ इंसाफ की, जस्टिस की। वो जो नाइंसाफ़ी होती आई है, ऐसा पढ़ा लिखा तजुर्बाकार इंसान अभी इस चेयर में आया है, उससे सिर्फ जस्टिस के अलावा और कुछ हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो जो इंसाफ करेंगे वो सही इंसाफ होगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या की मर्जी से थोड़ी आते हैं, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से आते हैं। तो ममता बनर्जी को क्रेडिट देना चाहेंगे स्टेट गवर्नमेंट पूरे मामले में? सर, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड जो है उसको आप उससे क्या कहना चाहेंगे, उससे क्या मुताला करेंगे? मैंने तो कहा ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मिनॉरिटी कमीशन, मिनॉरिटी अफेयर्स, मुतवल्ली एसोसिएशन, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स। उन सबों को साथ लेके मशवरा करके वक्फ कानून में कोई भी चेंजेस लाना चाहिए। ये है तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनल जब आए क्या क्या चीज़ अमेंडमेंट हुआ तब पता चल जाएगा कि कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि ऐसा अमेंडमेंट ना करो जिससे नुकसान हो लोगों को, एडवर्स इम्पैक्ट ना हो। लोगों के माने हुआ कि जो ट्रस्टीज हैं और बेनिफिशियरीज हैं जिनको उसका इनकम का बेनिफिट पहुंचना चाहिए चैरिटी, वो बंद ना हो जाए। वो बंद हो गया तो सब खत्म हो गया। आप अपने नुकसान अपने समाज के लिए कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या जो नॉन मुस्लिम समाज हो, सभी समाज को हमको उठाना ऊपर। तो आप तो रास्ता बंद कर रहे हैं, ये मेरा कहना है। सर, एक चीज़ आपने नोटिस किया है कि 5 अगस्त बहुत अहम है बीजेपी के वालों के लिए। जब 5 अगस्त आता है वो कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा लेके चले आते हैं। पहला तो आप 370 देखिए, 35A देखिए, उसके बाद राम मंदिर का पूजा प्रतिष्ठान, ये भी 5 अगस्त, और आज जो छेड़ा गया है ये तरमीमी बिल एक्ट के बारे में, तो आज भी ये 5 ही अगस्त है। देखिए, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी, मैं ये सब में रहता नहीं हूँ कि 5 अगस्त में फला किया फला किया फला किया। मैं मुद्दे की बात करता हूँ कि भैया जो काम हो रहा है गलत हो रहा है वो मत करो। 5 अगस्त में क्या क्या काम किया उससे हमको क्या मतलब? मुद्दा है कि मतलब अगस्त महीने में आज़ादी के मौके पर ही ऐसे इश्यूज को छेड़ा जाता है। शगुन होता है, हाँ। उसका शगुन होगा 5 अगस्त को, शगुन के मुताबिक कर रहा है। सर, मेरा एक तो सवाल, जहाँ बात करो लोग बोले गए तू तो खुद मुजरिम है। तो सवाल यही है, तुम्हारे में ऐसा हो रहा है। वेस्ट बंगाल वक्फ बोर्ड में अभी चेयरमैन चेंज हुए हैं, तो कितना उम्मीद करते हैं खड़ा हो गया नुक्कड़ पर, तो लोग उसको क्या कहेंगे? बोलेंगे ये तो पगला दीवाना है, एक खुद ऐसा करता है दूसरे को बोल रहा है। वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी साहब आए हैं। मैं उनसे बहुत उम्मीद रखता हूँ क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द वेरी एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। During his tenure as a lawyer, he has been doing maximum वक्फ matters. वक्फ की कानून जितना उनको मालूम है, जितनी समझ उनको है, किसी और चेयरमैन जो पहले गुजर चुके हैं पास्ट के, उन लोगों को उतना मालूमात नहीं होगी। इस कि शहीदुल्लाह मुंशी साहब से कि he is the right person in the right chair, he can do justice। उनको जितना तजुर्बा है, मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ इंसाफ की, जस्टिस की। वो जो नाइंसाफ़ी होती आई है, ऐसा पढ़ा लिखा तजुर्बाकार इंसान अभी इस चेयर में आया है, उससे सिर्फ जस्टिस के अलावा और कुछ हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं कि वो जो इंसाफ करेंगे वो सही इंसाफ होगा। लेकिन आगे देखते हैं, ये है तरीका। बहुत बहुत शुक्रिया।
मनुष्य जानते चाहिए कि क्या हकीकत है। तो मैंने जितनी बातें रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि उन बातों को आप सही तरीके से मीडिया में इसको सर्कुलेट कीजिए कि मेरी बात, मुद्दे की बात, हकीकत बात मैंने कही है कि वक्फ एक इंस्टीट्यूशन है, और वक्फ चूँकि एक इंस्टीट्यूशन है, वक्फ बोर्ड है वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए, तो इसीलिए उसका आंकड़ा यहाँ पर है कितना, 8 लाख एकड़, विच इज़ कमिंग टू ओनली 0.1% ऑफ द टोटल लैंड इन इंडिया। और डिफेंस एंड वेटेज का तो है ही ज़्यादा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इतना ज़मीन, मैं दावा से कह सकता हूँ कि अगर सर्वे किया जाए कि जो दूसरे धार्मिक लोग हैं उनकी जो मठ की प्रॉपर्टी, उनकी मंदिर की प्रॉपर्टी, उनकी गिरजा की प्रॉपर्टी अगर एसेस किया जाए और उसका सर्वे किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ज़्यादा वक्फ से कहीं ज़्यादा, माने मैनी टाइम्स मोर दे विल बी हैविंग दैट प्रॉपर्टी। तो क्यों वक्फ के पीछे लगे हो भाई? क्यों वक्फ को इतना प्रोपेगेंडा करके वक्फ को उछाल रहे हो, लोगों का जहन को ख़राब कर रहे हो कि वक्फ में इतना पैसा, इतना प्रॉपर्टी नाजायज़ तरीके से, अवैध तरीके से ले लिया गया है? कोई अवैध तरीके से नहीं लिया गया है। हर वक्फ प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होती है, उसके इंस्ट्रूमेंट, उसका वक्फ डीड के मुताबिक सर्वे होता है, तहकीकात होती है, इंक्वायरी होती है, तभी वो एनरोल किया जाता है, बिना उसके ऐसे एनरोल नहीं किया जाता। सेंट्रल की तरफ से अभी अमेंडमेंट नहीं आई है, फिर भी आप इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या चेतावनी दे रहे हैं सेंट्रल सरकार को? मैं चेतावनी दे रहा हूँ सेंट्रल को कि भाई कहीं कोई गलती ना करो। ये वक्फ एक्ट बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, सिवाय इसके कि उसके जो सेक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो मिसयूज हो रहे हैं। तो जो मिसयूज कर रहा है उस पर पाबंदी लाओ ना, उस पर वक्फ एक्ट ही को जड़ से क्यों काटना चाह रहे हो भाई? अगर कोई क्रिमिनल, हमारे देश में क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, उसको अगर कोई मिसयूज करे तो पाबंदी उस पर आनी चाहिए, उस लॉ पर आनी चाहिए। आपने कहा कि 1% जो गलती कर रहे हैं उस पर पूरी 99% को जो है भुगतना पड़ेगा। अब गिनी चुनी मैं तमिलनाडु की बात बता दो, सुनिए, बहुत उछाला जा रहा है उसको, पेपर में आ रहा है कि तमिलनाडु में एक पूरा गांव, वो वक्फ बोर्ड उसको रिकॉर्ड किया हुआ है, वक्फ बोर्ड ने बोले मेरी प्रॉपर्टी है। अरे भाई, जागीर का जागीर लोगों ने, जमींदारों ने वक्फ दे दिया था। अब उस गांव में रहने वाले 80% नॉन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने अपनी मंदिर बनाई या अपना गिरजा बनाया, अपना पूजा घर बनाया, तो क्या खराबी है भाई? कौन मना कर रहा है उनको, या कौन उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है? आप लोग उसको उछाल रहे जबरदस्ती हैं। एक पूरा गांव में मंदिर भी बना हुआ, वक्फ कैसे हो जाएगा? अरे वक्फ तो उसके कागजात, उसके डॉक्यूमेंट, उसके इससे होता है, उसका मालिकाना को देखो। अब उस पर रहने वाले हर धर्म के लोग रह सकते हैं, उनको राइट है। ये तो कहीं पर नहीं लिखा हो कि वक्फ प्रॉपर्टी में दूसरे धर्म के लोग नहीं रह सकते। क्यों चर्चा बना रहे, इसको क्यों एक हवा बना के लोगों का जहन का खराब कर रहे हो? ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के आप लोगों ने लेटर लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट को? बिल्कुल, हमारे यहाँ से सब लेटर भी जा रहा है, सारा चीज़ जा रहा है कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसका नुकसान आवाम समाज पर पड़े। क्या आप लोग रोड पे भी उतरेंगे? क्या ये काम तो रोड पर उतरने का हमारा नहीं है, लेकिन बहुत सारी संस्था है जो लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं रहता रोड में उतरने का काम। बहुत बहुत